अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत डिफरेंट से चिकन की रेसिपी जो बनाने में बहुत आसान है और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और चटपटा है और रौनक तो आप इसकी देख ही रहे हैं। मैंने आज प्लेटिंग नहीं करी, सोचा जल्दी जल्दी आपको टाइम से वीडियो अपलोड करके शेयर कर दूँ। तो चलिए इस सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाई है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस मज़ेदार रेसिपी के लिए हमने यूज़ किए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चिकन को धोकर रख लिया था और यहाँ पर हमने ली है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डालना है थोड़ा-सा ज़्यादा तेल। क्यों डालना है ये मैं अभी बताऊँगी। 4 इलायची सबसे पहले डालेंगे और यहीं पर मैं 2 बड़े प्याज़ अच्छे बड़े लार्ज साइज़ के थे, इन्हें हमने लच्छों में काट लिया है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। मैं नॉर्मली जो प्याज़ फ्राई करती हूँ उसमें नमक डालती हूँ जिससे कि प्याज़ जल्दी फ्राई हो जाए, लेकिन आज मैंने इस तरह से नहीं किया है। रीज़न मैं आगे बताऊँगी क्यों ऐसा किया है। तो चलिए अभी हम प्याज़ को ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज़ जैसे ही इस स्टेज पे आएँ तो आप समझ लें कि आपने कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ़ प्याज़ पर फ़ोकस करना है, क्योंकि जैसे ही इस स्टेज पर प्याज़ आते हैं, प्याज़ की जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत जल्दी ब्राउन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, फ्लेम मैंने बंद कर दी है और फटाफट इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये प्याज़ हम प्लेट में निकाल करके साइड कर लेंगे और हम अब अगला काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल में डाल दिया है चिकन। आप चाहें तो ऑयल थोड़ा कम कर सकते हैं। चिकन मैं ले रही हूँ 1 किलो से थोड़ा कम है और आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा, आप समझें कि 700 ग्राम ये चिकन रहा होगा। तो बस यहाँ पर चिकन हमने डालना है और नमक अभी भी नहीं डाला है। रीज़न ये है कि नमक अगर हम प्याज़ में डालते तो प्याज़ तो जल्दी ब्राउन हो जाते, लेकिन हमारा चिकन भी बहुत जल्दी गल जाता और चिकन को हमने अभी पूरी तरह गलाना नहीं है, सिर्फ़ यहाँ पर ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर रहे हैं जब तक चिकन फ्राई होता है। मैं कुछ मसाले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 मुट्ठी हमने लहसुन लिया है यानी कि एक पूरा आप पोथी समझ लें, और यहीं 4 से 5 साबुत हरी मिर्च ली हैं जो कि बहुत तीखी नहीं है। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 6 से 7 लौंग ली है। यहीं पर हम ले लेंगे 25 से 30 काली मिर्च या समझे क्वार्टर टी-स्पून काली मिर्च ली है। छोटा-सा टुकड़ा हम जवित्री का लेंगे और यहीं पर जायफल का एक छोटा-सा टुकड़ा मैंने लिया है। ये सारे ही मसाले हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालने हैं और इनका हमने एक अच्छा-सा पेस्ट बना लेना है। हरी मिर्च को मैं टुकड़े करना भूल गई थी, तो यहाँ पर इस तरह से मोटा-मोटा आप तोड़ लें। अगर हरी मिर्च आपके पास तीखी है तो आप ज़रा कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आगे हमने चिली पाउडर वगैरह भी डालना है। तो पेस्ट हमारा अच्छा सा तैयार हो गया। दूसरी साइड ये चिकन भी आप देख सकते हैं भुन करके कितना अच्छा सुनहरा सा हो गया है। फ्लेम अभी भी हमने मीडियम ही रखी थी और अब हम इसको फुल फ्लेम करेंगे क्योंकि हमने डालना है इसमें ये मसाला। तो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और कुछ गरम मसाले हमने डाल करके पीस दिए थे। अब ये पेस्ट इसमें डाला है और फुल फ्लेम करके हमने इसे भूनना है। साथ ही हम जार को भी थोड़ा-सा धोकर डाल देंगे और इसे हम फुल फ्लेम पर भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह भुनता है, तब तक हम कुछ और काम भी कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ दिखाऊँगी। यहाँ देखिए ये कितना अच्छा सा हमारा भुन गया है। अभी हम थोड़ा-सा और भूनेंगे और जब तक ये भुन रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ ये टमाटर। तो जितने हमने प्याज़ लिए थे उतने ही हमने टमाटर लिए हैं और इन्हें भी हमने सेम उसी जार में पीस लेना है, क्योंकि जार बार-बार तो हम धोएँगे नहीं, तो उसी जार को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट अब हम डालेंगे जैसे ही ये जो चिकन है वो अच्छा-सा भुन जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है, जब आप बनाएँगे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस अब डाल लेते हैं यहाँ पर हम टमाटर का पेस्ट और जार को दोबारा से हम थोड़ा-सा खंगाल करके डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है क्योंकि टमाटर का पानी भी खुश्क करना है। नमक ना डालने का रीज़न यही था क्योंकि हमने हर एक मसाले को डालकर भूनना है। अगर आप नमक डालेंगे तो नमक से चिकन जल्दी से गल जाएगा और जो है ना इस तरह से भूनने पर चिकन के तो टुकड़े-टुकड़े हो जाते। तो नमक मैंने भी डाला है, क्वार्टर टी-स्पून हल्दी डाली है, 1 चम्मच धनिया डाला है और 1 से सवा चम्मच यहाँ पर 1.5 चम्मच समझो, मैं यहाँ पर देगी मिर्च डाल रही हूँ। ये चटपटी भी है और थोड़ा कलर भी इसका अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप रेगुलर यूज़ वाली जो तीखी सी मिर्च होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। नमक मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अच्छे से इसको भून रहे हैं और जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा हमने इसकी भुनाई तब तक करनी है। बहुत ही मज़ेदार और एकदम डिफरेंट सा ये चिकन बनकर तैयार होगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ऑयल कितना अच्छा सा ऊपर आने लगा है। जब तक ऑयल ऊपर आ रहा था साथ में मैंने सोचा कि धनिया भी इसमें डालेंगे, तो हरा धनिया मैंने इतनी देर में साफ़ कर लिया। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों में आप टाइम बचा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है और ऑयल भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से छूट गया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और रौनक तो आप देख ही सकते हैं। तो जब तक ये और भुन रहा है, जो हमने प्याज साइड करे थे उसका भी अब हम यहाँ पर पेस्ट बना लेंगे। सारे प्याज को सेम उसी जार में हमने दोबारा से यूज़ किया है, जिस जार में हमने टमाटर पीसे थे, तो वो हमने पहले ही अच्छे से धो लिया था, खंगाल दिया था। इसी में हम सारे प्याज को डाल देंगे और साथ ही हम इसमें करीब 1 कप पानी डालेंगे और इसका हम बारीक सा यानी कि एकदम महीन सा पेस्ट बना लेंगे। और इस जार को भी हम अच्छी तरह धो कर के इस्तेमाल करेंगे और दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा अच्छा सा भून लेंगे जिससे कि ऑयल जो है वो ऊपर ही रहे। जब आप मिक्स करेंगे तो थोड़ा-सा ऑयल इसका अंदर जा सकता है, तो आप परेशान ना हों, आपने थोड़ा-सा भूनना है और उसके बाद आपने फ्लेम लो करके इसको हल्का-सा दम लगा देना है, ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए हम अच्छे से इसकी भुनाई कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा ऑयल आप देख सकते हैं कि अंदर चला गया है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, जो मैंने ये रेसिपी बनाई है तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें भूनना बहुत ज़्यादा है और कड़छी भी बहुत ज़्यादा चलती है, तो आपने या तो ये चिकन लगन में बना लें अगर आपके पास लगन है, नहीं तो आपने इसको कढ़ाई में बनाना है। क्योंकि भगोने या पतीले में अगर आप इतना ज़्यादा चलाएँगे ना तो चिकन बिल्कुल ही टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमने ढक्कन लगा दिया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ऑयल ऊपर तैर पड़ा है। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया डाल दूँगी और फ्लेम मैं यहाँ पर बंद कर चुकी हूँ और धनिया डाल कर के 2 मिनट के लिए आप इसको ढक्कन ढक दिया करें। उससे क्या होगा कि हरे धनिये की खुशबू बहुत अच्छी-सी रम जाती है। अगर देसी धनिया है तो बस समझें कि बहुत ही खुशबूदार सालन पक कर के तैयार होता है। तो चलिए फ्लेम बंद कर चुकी हूँ, ढक्कन लगा देते हैं। 2 मिनट बाद ये देखिए ढक्कन खोल कर के खुशबू पूरे घर में महकी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल जाएंगी। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।